मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए काम करती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बैच बना के ना खूब पैसे कमा सकती हूँ आपसे, लेकिन जहां आपका फायदा नहीं होगा वैसा काम मैं नहीं करती। छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, पहले भी कई बार सुना चुकी हूँ, आपने सुनी होगी। तो एक बार आप ही के जैसा बच्चा था जो हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन में सब कुछ पढ़ लूंगा। परीक्षा उसकी आने वाली थी, उसकी परीक्षा में 6 महीने रह गए थे। उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा परीक्षा आ गई है, पढ़ना शुरू कर दे। उसने कहा मम्मी अभी 6 महीने हैं, पढ़ लूंगा। फिर 5 महीने रह गए, उसकी मम्मी ने फिर समझाया, उसने फिर नहीं सुना। 4 महीने रह गए, उसने फिर नहीं सुना। अब मम्मी को चिंता सताने लगी। उसने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको कुछ अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। तो जब उसकी परीक्षा में 3 महीने रह गए, उसकी माँ ने दिमाग लगाया और उसकी माँ ने एक दिन उसके लिए 1 कटोरी खीर बनाई। बच्चे को बहुत पसंद थी और माँ ने कहा देखो आज मैंने तुझे खाने में ना 1 कटोरी खीर बनाई है, देख तेरे लिए है। तो बच्चे को उसने दे दिया सामने, और जैसे ही बच्चे ने उसे खाने के लिए हाथ बढ़ाया, माँ ने कटोरी को उठा के फ्रिज में रख दिया। कहा आज मत खा, मतलब अभी मत खा, शाम को खाना। तो बच्चे ने मन मार के थोड़ा सा, चलो माँ ने कहा है शाम को खा लूंगा। माँ ने शाम को फिर दूसरी कटोरी खीर बनाई, फिर बच्चे के सामने रख दी और फिर कहा कि तेरे लिए खीर बनाई है। बच्चे ने फिर खाने की कोशिश की, माँ ने फिर से उसके हाथ से कटोरी उठा के रखा और ये कहा बेटा अभी मत खा, सुबह में खाना, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। बच्चे ने मुंह को थोड़ा सा बनाकर छोड़ दिया। माँ ने अगली सुबह 1 कटोरी खीर फिर बनाई और फिर बच्चे के सामने रखा। बच्चे ने फिर खाने की कोशिश की, माँ ने इस बार भी उसको फ्रिज में रख दिया और कहा कि दोपहर में खाना। माँ ने दोपहर में 1 और कटोरी खीर बनाई और फिर उसके सामने 4 कटोरी एक साथ रख दी और कहा कि अब बेटा तू खीर खा। बेटे ने खीर खानी शुरू करी। पहली कटोरी खीर उसने बहुत मजे से खाई, दूसरी कटोरी खीर भी अच्छे से खा ली, लेकिन जब ये तीसरी कटोरी खाने लगा तो आधी ही खाई और फिर कहा माँ नहीं खाई जाती। माँ ने डंडी निकाल ली और एक खींच के दी, खा। तो जैसे तैसे करके ये तीसरी भी उसने खा ली। माँ ने कहा चौथी भी खा। इसमें से 1 चम्मच उसने खाया और कहा माँ अब नहीं खाई जाएगी। माँ ने 2-3 डंडी फिर लगाई और फिर कहा खा। तो बच्चे ने कहा कि माँ जितना मारना है मार लो, अब नहीं खाया जाएगा, हाथ खड़ा कर दिया। तो जानते हो माँ ने फिर उसको क्या समझाया, बेटा जब तू 2 दिन की खीर 1 दिन नहीं खा सकता तो ये बता पूरी साल भर की पढ़ाई तो 1 महीने में कैसे कर लेगा। लास्ट में तेरे साथ क्या होगा, तू ऐसे ही हाथ खड़ा कर देगा जैसे तूने अंतिम कटोरी पर हाथ खड़ा कर दिया कि अब जो हो जाए सो हो जाए। तो याद रखो जीवन में वैसे ही आपकी पढ़ाई है। ये जो मैराथन है, ये मैराथन है। ये क्या है, ये मैराथन है, ये तुम्हारी मैराथन है। अरे आपको अगर कोई टीचर ऐसे मैराथन कराता है ना, समझो उसे आता ही नहीं आपको पढ़ाना। पढ़ाई ऐसे होती है जैसे आप खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, 365 दिन। जब 365 दिन मेरे बालक आप खाना नहीं छोड़ते, जब 365 दिन आप सोना नहीं छोड़ते, तो आप विद्यार्थी होके 365 दिन में पढ़ना क्यों छोड़ देते हो जी? क्यों छोड़ देते हो? जो विद्यार्थी अपने जीवन में 365 दिन पढ़ाई करता है वो हमेशा आगे रहता है, सदैव आगे रहता है, सबसे आगे रहता है, टॉप पे रहता है। उसे फिर किसी चीज के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। किस चीज के लिए भीख मांगना, मतलब कि भगवान से, भगवान नौकरी लगा दे, भगवान ये कर दे, भगवान वो कर दे, नहीं, वो खुद करता है अपने दम पर। अगर इस कहानी से थोड़ा सा भी मोटिवेशन आपको मिला हो तो आज ही से, अभी से, इसी वक्त से डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले पॉइंट के साथ, अगले टॉपिक के साथ।